दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कर हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो बिल्कुल सही, अगर आप हौसला करते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है बिटकॉइन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी और बहुत सारी बातें आपको बिटकॉइन के बारे में पता होंगी। लेकिन आज से इस सीरीज़ में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो थोड़ी सी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। यूनिक का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है या बताया जाता है। तो आज मैं बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ ऐसी खास जानकारी आपको देना चाहूँगा जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और आज से हर सुबह 8 बजे मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नई और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि डेली आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में हम बात करने वाले थे। मैं आपको बता देता हूँ बिटकॉइन के बारे में कुछ खास चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की डिस्कवरी को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि बिटकॉइन जो है उसे डिस्कवर किया गया था सतोशी नाकामोटो के जरिए, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताना चाहूँगा सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। अगर हम ये कहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी फर्म ने, किसी संस्था ने इसकी जो है डिस्कवरी की होगी शायद। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, किसी भी संस्था, फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डिस्कवरी नहीं की है। सिर्फ एक सस्पेंस बना हुआ है। जब बिटकॉइन के व्हाइट पेपर्स का खुलासा हुआ तो उस दौरान एक नाम निकल के आया जो कि नाम था सतोशी नाकामोटो। दोस्तों, सतोशी नाकामोटो जो ये नाम है, इसके बारे में बड़ा लोगों के अंदर सस्पेंस है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का मानना है कि सतोशी नाकामोटो जो ये कंपनी है, ये 4 कंपनीज ने मिलकर बनाई है, जिसमें जो नाम आते हैं सोनी, तोशिबा, नाकामिची और मोटो यानी कि मोटोरोला। सोनी और तोशिबा को मिला के नाम बना सतोशी, और नामा जो कि नाकामिची कंपनी है और मोटोरोला, इन्हें मिलाकर बना नाकामोटो। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है इन चारों कंपनीज ने मिला के बिटकॉइन की जो करेंसी थी उसकी डिस्कवरी की। लेकिन इंटरेस्टिंग मूड तब इसमें आ गया जब एक व्यक्ति जिनका नाम था ग्रेग व्हाइट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने ये दावा किया कि बिटकॉइन को उन्होंने बनाया है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये पता चला कि उन्होंने बिटकॉइन का फॉर्क वॉलेट तैयार किया, जिसकी मदद से उन्होंने काफी लोगों को लूट लिया था। ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिटकॉइन की डिस्कवरी के बारे में। 2009 में डिस्कवर हुआ, 2010 में ये लोगों के यूज में आने लगा, धीरे धीरे 2010 में। दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बिटकॉइन का जो इस्तेमाल हुआ था वो एक पिज़्ज़ा को खरीदने के लिए हुआ था। दैट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2010 तक कोई भी रिटेलर्स जो था बिटकॉइन की मदद से खरीद फरोख्त नहीं करता था। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि एक पिज़्ज़ा खरीदा गया 10,000 बिटकॉइन का, यानी कि आज की डेट में हम 10,000 बिटकॉइन की कीमत को कैलकुलेट करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अप्रोक्स 100 करोड़ से ऊपर बैठेगा। तो इसीलिए 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के रूप में भी मनाया जाता है। 22 मई को सबसे पहले पिज़्ज़ा की खरीद हुई थी और उसके बाद ये मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। लोग इसे चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। अब एक और तीसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि बिटकॉइन को ट्रेस किया जा सकता है और कुछ लोगों का मानना है कि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन ट्रेसेबल भी है और नॉन ट्रेसेबल भी है। दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिटकॉइन ट्रेसेबल किस तरह से है? देखिए, जब भी आप बिटकॉइन यानी कि जो कि क्रिप्टो करेंसी है, अगर हम बात करें कि वो ट्रेसेबल है, तो ट्रेसेबल वो इसलिए है क्योंकि जब भी आप बिटकॉइन का वॉलेट यूज़ करते हैं तो एक पब्लिक जो एड्रेस होता है बिटकॉइन के वॉलेट का, अगर ये एड्रेस किसी को पता चल जाए तो वो आपकी बिटकॉइंस के बारे में पता लगा सकता है, यानी कि आपके पास कितने बिटकॉइंस हैं और आपने कब कहाँ कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, ये जानकारी वो आसानी से ले सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि बिटकॉइन पूरी तरह से ट्रेसेबल नहीं है, अनट्रेसेबल है, वो इसलिए कुछ लोग मानते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो हाईलाइट नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये ट्रेसेबल है क्योंकि इसी की मदद से एफबीआई ने सिल्क रोड के जो ऑनर हैं, जो कि डार्क वेबसाइट चलाते थे, सिल्क रोड करके डार्क वेबसाइट पे एक वेबसाइट थी जिसका नाम था सिल्क रोड, जिसपे इलीगल वर्क होता था। तो एफबीआई ने बिटकॉइन वॉलेट और इसके एड्रेस की मदद से ही सिल्क रोड के जो ऑनर हैं उन्हें पकड़ लिया था। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर हम इसे पूरी तरह से अनट्रेसेबल रहना चाहें तो कैसे होगा? तो दोस्तों, अगर आप अपना पब्लिक आईपी एड्रेस छुपा देंगे तो उस कंडीशन में आप आसानी से अनट्रेसेबल हो जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि हम पब्लिक आईपी एड्रेस छुपाएंगे कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस छुपाने के लिए bitmixer.io करके एक वेबसाइट है, और या फिर अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो हाइड हो जाता है। अच्छा, ये थी
तीन कुछ खास चीज़ें। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे पैसे और करेंसी के बारे में आपने सुना होगा कि पैसे पेट पर नहीं लगते, लेकिन पैसे तो बनाए जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन एक डिफरेंट काइंड की करेंसी है। बिटकॉइन को माइन किया जाता है, इसे कमाने के लिए बिटकॉइन माइनिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं। बिटकॉइन क्या है, इसके अंदर कौन सी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिटकॉइन माइनिंग क्या है। तो बिटकॉइन माइनिंग के जरिए डेवलप किए जाते हैं। एक और खास इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी तक सिर्फ आप पूरी दुनिया में 21 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकते हैं। 16.3 जो मिलियंस हैं वो बिटकॉइंस तो लगभग माइन किए जा चुके हैं। 16.3 लाख जो हैं वो लगभग हो चुके हैं, लेकिन 21 लाख से ज़्यादा जो बिटकॉइन है उन्हें माइन नहीं किया जा सकता। देन डेफिनेटली सॉरी, ये 21 मिलियन की बात चल रही थी, मैंने 21 लाख बोल दिया, दैट इज द मिस्टेक। 21 मिलियन से ज़्यादा जो बिटकॉइन है उन्हें माइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक दुनिया में इतने ही बिटकॉइंस सतोशी नाकामोटो बना पाए थे। एंड अब वो कोई व्यक्ति है, फर्म संस्था है, मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ वो क्या है। तो 21 लाख से ज़्यादा जो बिटकॉइन है उन्हें माइन नहीं किया जा सकता है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2140 ईस्वी तक, यानी कि अभी चल रहा है 2019 और 2140 तक लगभग सारे जो बिटकॉइंस है वो मार्केट में आ जाएंगे। और एक और खास जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिटकॉइन की प्राइवेट की को खो देते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आपके बिटकॉइन भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि बिना प्राइवेट की के आप अपने बिटकॉइन वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके बिटकॉइन थे वो गायब हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा पहले किसी के साथ हुआ है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा पहले हो चुका है। एक IT सेक्टर के व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स हॉल्म्स, क्योंकि IT सेक्टर के व्यक्ति थे, और 2010 में काफ़ी सारे जो बिटकॉइन उन्होंने माइन किए थे। 2013 में उनकी जो प्राइवेट की थी उनकी हार्ड डिस्क के अंदर थी, और उनकी हार्ड डिस्क गलती से उन्होंने कहीं भी फेंक दी, या उन्होंने फेंक दी थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उसके बाद उनकी जो प्राइवेट की थी उसी हार्ड डिस्क में चली गई, और आज तक लगभग उन्होंने 7500 बिटकॉइंस को माइन किया हुआ था। तो 7500 जो बिटकॉइंस हैं उनकी जो प्राइवेट की थी वो गायब हो गई, तो इसका मतलब 7500 जो बिटकॉइन है वो भी जा चुके हैं। तो इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है, किसके पास है, या उनका कुछ है। तो एक तरह से उन्होंने 7500 जो बिटकॉइंस थे उन्हें पूरी तरह से खो दिया। तो डेफिनेटली बिटकॉइंस के लिए प्राइवेट कीज़ के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब एक और खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि बिटकॉइन को बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इलीगल मानती हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लीगल मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, और आपके माइंड में क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो ये होगा कि क्या बिटकॉइन को बैन नहीं किया जा सकता है, एक ऐसी करेंसी जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जस्ट वी कैन फील कि ऐसी कोई करेंसी इंटरनेट की दुनिया में यूज़ होती है। तो बिटकॉइन के लिए खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि बिटकॉइन को बैन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रेगुलेट किया जा सकता है। अभी देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है या US गवर्नमेंट है, उनका कोई ऑफिशियल पॉलिसीज अभी इसको लेकर नहीं बनी है, लेकिन इसे रेगुलेट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी कंट्रीज में इसे रेगुलेट किया जा चुका है, और एक अलग करेंसी के रूप में उन्होंने इसे कुछ हद तक मान्यता भी दे दी है। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से इसका बहिष्कार भी कर रही हैं। तो ये थी दोस्तों बिटकॉइन से को लेकर कुछ खास और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर से हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।